कि गुर्बत की हर चीज नुकीली होती है, गुर्बत की हर चीज नुकीली होती है, कच्चा चूल्हा लकड़ी गीली होती है। गुर्बत की हर चीज नुकीली होती है, कच्चा चूल्हा लकड़ी गीली होती है। जिसको तेरी जात से निस्बत हो मौला, उसकी सूरत पीली पीली होती है। फिर इस गरीबी को जहन में रखते हुए जब एक शायर ने अपने तरीके से इसको बयान किया तो यूं कहा कि जब अपने बाप की गुर्बत नहीं देखी गई मुझसे, जब अपने बाप की गुर्बत नहीं देखी गई मुझसे, पढ़ाई छोड़ दी और कारखानों का ख्याल आया। दोस्तों, शायरी ने हर दौर में मिजाज बदला है, लेकिन ये शायरी जब रुड़की शहर में कदम रखती है तो फिर इसका मिजाज कुछ यूं बदल जाता है कि बेगम ये बोली मुझसे कि मरने के बाद भी, बेगम ये बोली मुझसे कि मरने के बाद भी आंखों में सुरमा होठों पे लाली लगाना है। बेगम ये बोली मुझसे कि मरने के बाद भी आंखों में सुरमा होठों पे लाली लगाना है। मैंने कहा कि बादे कज़ा और ये एहतमाम, बोली कि रोज़े हश्र उसे मुंह दिखाना है। फिर दोस्तों जब बिल्कुल शहर के अंदर दाखिल हो गई और जनाब सज्जाद झंझट तक पहुंची तो यूं आवाज आई कि शाम से बच्चा खफा है, दूध पीता ही नहीं। शाम से बच्चा खफा है, दूध पीता ही नहीं। मुझसे बेगम बोली कोशिश कीजिए कुछ आप भी। मैंने उनसे ये कहा देखो परेशान हो न तुम, दूध तो ये भी पिएगा और इसका बाप भी। दोस्तों, महफिल को कहकहाजार बनाने के लिए सिर्फ उत्तराखंड नहीं, हिंदुस्तान नहीं, पूरी दुनिया की मकबूल तरीन शख्सियत जनाब सज्जाद झंझट साहब को आवाज दे रहा हूँ। आप जोरदार तालियों से उनका इस्तकबाल करें, वो तशरीफ लाएं और अपने कलाम से नवाजें। बहुत बहुत शुक्रिया नाज़िम मुशायरा कारी हसनैन साहब का। अब आ भी जा, ना नखरे ना झंझट दिखा मुझे। क्या कहने, वाह। अब आ भी जा, न नखरे न झंझट दिखा मुझे, ना नखरे ना झंझट दिखा मुझे, ठंडी हवा है आज ये मौसम भी सर्द है। वाह 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 वाह। अब आ भी जा, ना नखरे ना झंझट दिखा मुझे, ठंडी हवा है आज ये मौसम भी सर्द है। अल्लाह सकता हूँ मैं चांद सितारे भी तोड़कर, लेकिन मैं क्या करूँ मेरे घुटनों में दर्द है। क्या कहने, वाह वाह वाह। क्या कहने, वाह। हर कोई उसका यार है, तुम कर लो क्या करो। वाह, क्या कहने। हर कोई उसका यार है, तुम कर लो क्या करो। वाह। और मुझको भी उससे प्यार है, तुम कर लो क्या करो। वाह 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 वाह। क्या कहने। देखिए हमारी माशरे की ये परेशानी आ गई है शायरों के लिए, उसमें मैं भी हूं कि हराम माशूका पे तो शायरी हो रही है और हलाल बीवी पे लतीफे। वाह 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 भाई, क्या बात है, सच्ची बात कह दी आपने, वाह। हर कोई उसका यार है, कर लो क्या करो। और मुझको भी उससे प्यार है, तुम कर लो क्या करो। और थामे है मेरा हाथ कभी वो रकीब का। क्या कहने, वाह। थामे है मेरा हाथ कभी वो रकीब का, दो नाव पे सवार है, तुम कर लो क्या करो। वाह 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 वाह। क्या कहने भाई, वाह। थामे है मेरा हाथ कभी वो रकीब का, दो नाव पे सवार है, तुम कर लो क्या करो। और मैंने सुनाया हाल तो शर्मा के यूं कहा, मैंने सुनाया हाल तो शर्मा के यूं कहा, अल्लाह की तुझ पे मार है, तुम कर लो क्या करो। क्या कहने, वाह। अलीम भाई का मुशायरा और इसके अलावा मुशायरा, ये शेर मुलाजा फरमाए, ये तो अपना मुशायरा है, इसके अलावा जो मुशायरा हो रहा है इस शेर में मुलाजा फरमाए कि थामे है मेरा हाथ कभी वो रकीब का, दो नाव पे सवार है, तुम कर लो क्या करो। और चंदा मुशायरों का करूंगा मैं बेधड़क, ये मेरा कारोबार है, तुम कर लो क्या करो। क्या कहने भाई, वाह 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 भाई, वाह वाह वाह। क्या कहने हैं। चंदा मुशायरों का करूंगा मैं बेधड़क, ये मेरा कारोबार है,
वाह 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 वाह। मुबारकबाद है मुझे अलीम वाजिद को खास तौर से कि आज नहीं बल्कि सगाई से लेकर शादी और इस मुशायरे तक की मेहनत हर रोल अदा किया है। चचा का भी, बाप का भी, दोस्त का भी, भाई का भी। ये बड़ी मेहनत का काम होता है शादी के लिए, हर काम में उसको पूरा करना। आज ये जश्न एक शाम कलीम के नाम, बल्कि ये होना चाहिए था इस जश्न में कि एक रात कलीम के नाम। शाम से क्या मतलब भाई? रात हो व्हाट्सएप देख एक रात कलीम का नाम। अब मुलाजा फरमाए कि आए हैं सभी सोच के यहाँ होगा लिफाफा। क्या कहने क्या कहने आए हैं सभी सोच के यहाँ होगा लिफाफा। ये घर का मुशायरा है, सिर्फ होगा मुसाफा। क्या कहने भाई, वाह 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 भाई, नया है सज्जाद भाई, बिल्कुल नया है भाई, बिल्कुल नया सज्जाद भाई, वाह। और अलीम साहब को बड़ी राहत मिली होगी इस शेर से। और बुलाए फरमाए मतला हुआ है क्या कहने कि गैरों को सदा, देखिए अहमियत भी है लिफाफे की। वो अहमियत सुने साहब, किस किस तरीके से लिफाफे की अहमियत है कि गैरों को सदा अपना बनाता है लिफाफा। गैरों को सदा अपना बनाता है लिफाफा। अनजान से पहचान कराता है लिफाफा। वाह 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 वाह। गैरों को सदा अपना बनाता है लिफाफा, अनजान से पहचान कराता है लिफाफा। और ये मुलाजा फरमाए शेर के आ जाती है बेजान कागज में भी एक जान। क्या कहने, वाह। देखिए यहाँ पे लिफाफा मजा देगा आपको, क्योंकि औरतों के हाथ में अल्लाह ने बड़ी बरकत दी। कोई भी चीज छोटी तो बड़ी हो जा हाथ में देते, तो ये है तनख्वाह की तनख्वाह हो, कोई भी चीज हो। गैरों को सदा अपना बनाता है लिफाफा, अनजान से पहचान कराता है लिफाफा। आज जाती है बेजान कागज में भी एक जान, उस जान के जब हाथ में आता है लिफाफा। वाह 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 वाह, क्या कहने। आ जाती है बेजान कागज में भी एक जान, उस जान के जब हाथ में आता है लिफाफा। और खुराक समझता है इसे हर कोई शायर, खुराक समझता है इसे हर कोई शायर। पीता है लिफाफा, कभी खाता है लिफाफा। वाह वाह वाह, क्या कहने। अब मुलाजा फरमाए कि बस दम सा निकल जाता है शायर का उसी दम, दम दम दम, बस दम सा निकल जाता है शायर का उसी दम, हल्का उसे जिस दम नजर आता है लिफाफा। भाई वाह 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 भाई, क्या कहने, वाह। अच्छा हाँ, इसका ख्याल रखें जरा, वाह। क्या बस दम सा निकल जाता है शायर का उसी दम, हल्का उसे जिस दम नजर आता है लिफाफा। और ये देखें साहब, एक ताजा कथा आपकी नजर कर रहा हूं कि मांगा वेटर से जो अफगानी चिकन। वाह, क्या कहने। कारी साहब जी अता कीजिए। मांगा वेटर से जो अफगानी चिकन, बोला उसका तो जायका खो गया। वाह। मांगा वेटर से जो अफगानी चिकन, बोला उसका जायका तो खो गया। पहले अफगानी चिकन था जो कभी, अब चिकन वो तालिबानी हो गया। वाह, क्या कहने, वाह। सही है। अभी मेरे दोस्त ने एक शेर पढ़ा था, वो चांदी के होठ सीने का जिक्र था शायद, चांदी के तार से। ये देखे साहब, यहाँ से 4 मिसरे आप नजर करें कि तमाम उम्र कचहरी में काट कर अब्बा। वाह, क्या कहने। तमाम उम्र कचहरी में काट कर अब्बा, मुकदमात में उलझी जमीन छोड़ गए। वाह।
तमाम उम्र कचहरी में काटकर अब्बा मुकदमात में उलझी जमीन छोड़ गए। वकील, मुंशी, दरोगा, गवाह, पटवारी हमारी जान को कितने कमीन छोड़ गए। वाह 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 वाह, क्या कहने हैं, वाह। और मुलाजा फरमाए 4 मिसरे और आपकी नजर कर रहा हूं यहां से 4 मिसरे इस तरीके से कि अच्छा देखिए साहब कि बीवी का मामला ये है कि लॉकडाउन में घर पे बैठे बैठे हालत ये हो गई थी, तो अलीम वाजिद ने जान बचा ली, वरना शायर तो सभी अल्लाह को प्यारे हो रहे हैं ऐसा ऐसा। ये तो अगर मुशायर अलीम वाजिद जैसे लोग और हमारे साहिल भाई जैसे लोग ना कराए, कारी साहब जैसे, तो कभी कभी शायद देख रहे हैं आप दाइश पे कितने रह गए, यही है बस जो भी कुछ है, इन्हीं से काम चलाना आपको। बीवी की बातें भी सुनने को मिल रही है इरशाद भाई। मेरी साथ तो कल ये हुआ कि मैं बीवी इतनी सिर पर चढ़ गई इस दौरान कि मैं तो सभी काम करने लगा उनके साथ, तो उसके बावजूद भी ये कहने लगी मेरे से कि जितना तेरे में दिमाग है ना उतना तो मेरा हर वक्त खराब है। भाई वाह, क्या कहने सज्जाद साहब, वाह। है हुस्न का बाजार, क्या कहने, वाह। जरा ये भी देख ले, वाह। है हुस्न का बाजार, जरा ये भी देख ले, अब्बा न हो या यार, जरा ये भी देख ले, क्या कहने, अब्बा न हो या यार, जरा ये भी देख ले। और आंखों से झांक शौक से, पर आंख के करीब अबरू की है तलवार, जरा ये भी देख ले, क्या कहने, वाह। अबरू की है तलवार, जरा ये भी देख ले। और जुल्फों को उसकी देख मरा जा रहा है क्यों, जुल्फों को उसकी देख मरा जा रहा है क्यों, निकले ना वो सरदार, जरा ये भी देख ले, वाह 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 वाह, निकले ना वो सरदार, जरा ये भी देख ले। और लेकिन यहाँ भी मेरे साथ एक बार ऐसा हुआ कि एक दिन कर बैठा जुर्मे इश्क में, वाह। एक दिन कर बैठा जुर्मे इश्क में, अपनी थाने में हजामत हो गई, क्या कहने, वाह। एक दिन कर बैठा जुर्मे इश्क में, अपनी थाने में हजामत हो गई। इत्तफाकन जज भी था आशिक मिजाज, इसलिए मेरी जमानत हो गई, क्या कहने, वाह। और देख अच्छा, इससे पहले जब ये छेड़ा छाड़ी का मामला था, बहुत पहले मीना कुमारी ने इस पे बहुत शिकायत करी थी कचहरी कोर्ट में। वो इन्हीं लोगों ने ले ली ना दुपट्टा मेरा, उसने 3 गवाह भी पेश किए थे। हमरी ना मानो सिपैया से पूछो, हमरी ना मानो रंगरजवा से पूछो, हमरी ना मानो बजजवा से पूछो। अगर उस पर पहले एक्शन ले लिया जाता तो आज ये छेड़खानी वगैरह ना होती और वहीं के वहीं टेंशन दूर हो जाती, लेकिन किसी ने नहीं समझा और नहीं समझा तो उसने शिकायत करके खामोश रही और ये हालात हो गए। और मेरे अलीम भाई की फरमाइश ये है कि वो हकले से मुतालिक आपको सुना दूं और उसके बाद आपसे इजाजत, बकौल हमारे नाज़िम शायरा के फहरिस्त बहुत लंबी है। अच्छा, जब शादी का मुशायरा है तो एक छोटी सी बात और सुन ले, उसके बाद एक 2-3 शेर आपको हकले से मुतालिक सुनाऊंगा। वो ये कि भाई शादी का माहौल है, कलीम भाई की शादी है, तो ऐसी एक हकले थे साहब, उनकी शादी हुई, मुशायरा चल रहा था और अंदर का हाल ये था कि वो बेचारे परेशान थे। रात के 2-3 बज गए, वो बैठने की इजाजत मांग रहे उससे कि मैं बैठ जाऊं कि आपके पास। हकले थे, कोई जवाब नहीं मिल रहा था, उनकी वो लंबा सा घूंघट निकाले बैठी थी 4 बेड के ऊपर और वो खड़े हुए थे और उनसे सोच रहे थे अपनी बीवी से कि मुझे इजाजत देते तो मैं बैठ जाऊं, फिर कुछ और किया जाए, सोचा जाए। तो उन्होंने बैठने की इजाजत मांगी और पूछा कि अरे भाई तुम कहो तो बैठ जाओ। कोई असर नहीं हुआ इस बात का, ना कोई जवाब मिला। फिर कोशिश करी कि अरे भाई तुम कहो तो बैठ जाओ। जब कोई असर नहीं हुआ तो खुद ही बैठ गए और बैठ के कहने लगे लो हम खुद ही बैठ गए। अब फिर वो जब बैठ गए तो घूंघट हटाने के लिए कहने लगे अरे भाई ये हटा दो। अब वो कोई जवाब नहीं मिला। फिर कोशिश करी कि शायद इस बार कोई सरजाम से पूछा कि अरे भाई ये जो हटा दो। घूंघट के अंदर से एकदम आवाज आई कि तुम ही हटा देते। भाई क्या कहने, वाह वाह वाह। कहने लगे कमाल हो गया, तुम तो मेरी बहन निकली। अब मुलादा फरमाया कि अभी मेरे यहाँ एक मेहमान आ गए और मेहमान जो थे वो इस तरीके से आए कि साहब मेहमान जो है
उनके जिनके मेहमान आए तो वो काफी दिन हो गए, 10 दिन, क्योंकि लॉकडाउन में फंस गए, 1.5 महीने तक वो घर पे रहे। तो अब वो साहब, वो मेरे साथ एक साहब जो थे मेरे चचा, वो बैठे हुए थे मेरे पास, तो मेहमान से बात चल रही थी कि आज चांद की क्या तारीख है। तो वो मेहमान पूछने लगे हमसे कि भाई साहब ये चांद की आज क्या तारीख है। तो मेरे चचा बोले चांद का तो पता नहीं, हाँ दाल की 14 है। तो हालत ये जब हो जाती है, अब मौलाना फरमाए कि यहाँ से वो एक साहब ने इश्क किया, और इश्क के बाद जब उनसे पूछा वसीम भाई से जो हकले थे कि भाई इश्क कैसे चल रहा है, तो उन्होंने मुझे गजल सुनाई। वो शायर भी थे, इज़ारे आरज़ू पे मैं पीटा गया अलग, इज़ारे आरज़ू पे मैं पीटा गया अलग, और बालों का मेरे सर से सफाया हुआ अलग। क्या कहने, वाह। और मत पूछिए कि कैसी कयामत गुजर गई, मत पूछिए कि कैसी कयामत गुजर गई भाई जब उसका मुझको पकड़ ले गया अलग। क्या कहने, वाह। मत पूछिए कि कैसी कयामत गुजर गई अलग। क्या कहने, वाह। अरे झंझट भी बस में कर न सका उस हसीन को, झंझट भी उस हसीन को, जादू भी किया, टोना किया, टोटका अलग। वाह।